क्या आपने कभी गौर किया है, कभी कभी कोई इंसान कमरे में आता है और बिना कुछ कहे ही सबकी नज़रें उसी पर टिक जाती हैं। वो कैसे कर लेता है ऐसा? वो भी तो हमारे जैसा ही है। दो आंखें, दो कान, एक आवाज़। फिर भी उसके हर शब्द में ऐसा जादू क्यों होता है कि लोग उसे सुनना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं और उसके साथ दोबारा मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। वो सही बात कहते हैं पर कनेक्ट नहीं बना पाते। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हर बातचीत को एक अवसर में बदल देते हैं और कुछ लोग बस ऑकवर्ड साइलेंस में खो जाते हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन शब्दों की कला नहीं है, ये सोच और एनर्जी की कला है। लील लोन्स कहती हैं, सही शब्द नहीं, सही एहसास कनेक्ट करवाता है। तो अगर तुम ये समझ गए कि लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे उनकी अटेंशन पकड़नी है, कैसे उनकी यादों में जगह बनानी है, तो ये सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं रहेगी, ये तुम्हारी सुपर पावर बन जाएगी। तो स्वागत है बुक फॉर सक्सेस पर, जहां आज हम जानेंगे वो रहस्य जो हर बातचीत को यादगार बना देते हैं। क्योंकि ये किताब सिखाती है सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि दिलों से जुड़ना। कभी आपने गौर किया है, किसी कमरे में कुछ लोग आते हैं और तुरंत पूरा माहौल बदल जाता है। बिना कुछ बोले ही सबकी निगाहें उनकी ओर उठ जाती हैं, क्योंकि वो कुछ कहते नहीं, उनकी प्रेजेंस खुद बोलती है। वो जब मुस्कुराते हैं तो लगता है जैसे कमरे की रोशनी थोड़ी और बढ़ गई हो। जब वो चलते हैं तो उनका हर कदम एक भरोसा पैदा करता है। जब वो किसी की आंखों में देखते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि हाँ, ये इंसान सच में मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। लेल लॉन्ड्स कहती हैं, पहला इंप्रेशन कोई छोटी चीज़ नहीं, ये वही क्षण होता है जो तय करता है कि सामने वाला आपको याद रखेगा या बस भूल जाएगा। एक छोटा सा स्माइल, एक ओपन पॉस्चर, एक कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट, यही वो तीन चाबियां हैं जो किसी भी बातचीत का ताला खोल देती हैं। एक बार की बात है, एक कॉलेज स्टूडेंट था जो बहुत शर्मीला था। हर बार जब वो किसी ग्रुप में जाता, वो सबसे पीछे खड़ा रहता। लोग बात करते, हंसते और वो बस मुस्कुरा कर चुप रह जाता। एक दिन उसने लेल की किताब पढ़ी और एक बात उसके दिल में उतर गई। लोग आपके शब्दों से पहले आपकी एनर्जी महसूस करते हैं। अगले दिन से उसने बस एक चीज़ बदली। वो हर नए इंसान से मिलते वक्त एक सच्ची मुस्कान देता और उनकी आंखों में देखता। पहले दिन ऑकवर्ड लगा, दूसरे दिन मुश्किल लगा, पर तीसरे दिन उसने कुछ देखा। लोग खुद उससे बात करने आने लगे। वो अब इनविजिबल नहीं रहा। उसे एहसास हुआ कि कॉन्फिडेंस बोलने में नहीं, सिर्फ खुद को प्रेजेंट करने में है। सोचो, अगर तुम किसी इंटरव्यू में जाओ, किसी नेटवर्किंग इवेंट में या किसी नए इंसान से पहली बार मिलो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर तुम अंदर से नर्वस हो लेकिन बाहर से काल्म? अगर तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा रहा हो, अगर तुम्हारी नज़रें झुकने के बजाय कनेक्ट कर रही हो? लोग तुम्हारे शब्द भूल सकते हैं, लेकिन वो एहसास नहीं भूलेंगे जो तुमने दिया था। और वही एहसास पहला इंप्रेशन बनता है। तो अगली बार जब किसी नए इंसान से मिलो, कुछ एक्स्ट्रा मत बोलो, बस अपने अंदर की कॉन्फिडेंट एनर्जी को बाहर आने दो। क्योंकि याद रखो, तुम बोलने से पहले ही बहुत कुछ कह चुके होते हो। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, जब कोई इंसान पहली बार मिला और कुछ सेकंड में ही लगा, यार, ये तो बहुत जेन्युइन है? वो जादू सिर्फ उसकी बातों में नहीं था, बल्कि उस अटेंशन में था जो उसने तुम्हें दी थी। लेल लॉन्ड्स कहती हैं, लोग भूल जाते हैं कि तुमने क्या कहा, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसा महसूस करवाया। और यही है दूसरा सीक्रेट, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना। एक बार की बात है, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में दो लोग मिले। पहला आदमी बहुत बातें कर रहा था, अपनी कंपनी, अपने काम, अपने अचीवमेंट्स के बारे में। दूसरा बस सुन रहा था, धीरे धीरे, ध्यान से, बीच बीच में मुस्कुराकर, सिर हिलाते हुए। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जो आदमी बोलता रहा उसे कोई याद नहीं रख पाया, पर जो सुनता रहा उसे सब याद रखे। क्योंकि असली कम्युनिकेशन बोलने में नहीं, कनेक्ट करने में होती है। लेल कहती हैं, जब तुम किसी से बात करो तो ऐसे सुनो जैसे वही दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान है। और यही छोटी सी आदत इंसान को यादगार बना देती है। एक और कहानी सुनो। एक लड़की थी जो बहुत इंट्रोवर्ट थी। क्लास में कोई उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। एक दिन उसने तय किया कि वो हर किसी से बस एक सवाल पूछेगी, आपका आज का दिन कैसा जा रहा है? वो जेन्युइनली सुनती,
ध्यान से जवाब देती और मुस्कुराकर कहती, वो इंटरेस्टिंग है। कुछ हफ्तों बाद वो क्लास की सबसे पसंदीदा इंसान बन गई। लोग कहते, उसके पास कोई जादू है। लेकिन असल में वो जादू बस इंटरेस्ट था। सोचो ज़रा, आज की दुनिया में जहाँ सब अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं बोलने के लिए, वो इंसान जो सच में सुनता है वो रेयर बन जाता है। अगर तुम किसी से दिल से सुनो तो तुम उनके ईगो को नहीं, उनके इमोशंस को टच करते हो, और वही रिश्ता बनाता है जो शब्दों से नहीं, एहसास से जुड़ता है। तो अगली बार जब किसी से मिलो, फैंसी बातें करने की ज़रूरत नहीं, बस जेन्युइनली पूछो, आपका दिन कैसा जा रहा है, और दिल से सुनो। क्योंकि कम्युनिकेशन का पहला नियम यही है, लोग उसी से जुड़ते हैं जो उनसे दिल से जुड़ता है। तो चलो भाई, अब बात करते हैं उस सबसे छोटे जेस्चर की जो सबसे बड़ा असर छोड़ता है, मुस्कान। सोचो, सुबह सुबह किसी अजनबी से नज़र मिलती है, तुम हल्का सा मुस्कुरा देते हो, वो भी मुस्कुरा देता है। कुछ नहीं कहा, फिर भी दोनों का मूड बदल गया। यही है स्माइल की ताकत। ले लाउंड्स कहती हैं, हर मुस्कान एक इनविजिबल वेलकम साइन होती है जो लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। एक बार एक एयरपोर्ट पर एक महिला बहुत गुस्से में थी। लाइन लंबी थी, एयरलाइन स्टाफ पर सब चिल्ला रहे थे। एक काउंटर पर खड़ा लड़का सबके चिड़चिड़े मूड के बीच भी मुस्कुरा रहा था। वो हर यात्री से काल्म टोन में बोलता, मुझे मालूम है आपको देर हो रही है, मैं जल्दी से देखता हूँ कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जब वो महिला उसकी बारी पर पहुंची, वो अब भी नाराज थी, लेकिन उस लड़के की मुस्कान ने उसका गुस्सा तोड़ दिया। वो हंस पड़ी और बोली, तुम्हें देखकर लगता है सब ठीक हो जाएगा। वो मुस्कान कोई फॉर्मल जेस्चर नहीं थी, वो एनर्जी थी जो डायरेक्टली उसके सबकॉन्शियस को छू गई। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये एक वाइब्रेशन है, और मुस्कान वो वाइब्रेशन है जो बिना बोले ट्रस्ट मी कहती है। अब सोचो, तुम किसी मीटिंग में जा रहे हो, पहली बार किसी क्लाइंट से मिलने। तुम घबराए हुए हो, लेकिन जैसे ही तुम स्माइल करते हो, कमरा बदल जाता है। वो सिर्फ तुम्हें कॉन्फिडेंट नहीं दिखाता, बल्कि सामने वाले को सेफ फील कराता है। लेल कहती हैं, हर बातचीत एक डांस की तरह होती है, और मुस्कान उस डांस का पहला स्टेप है। एक और कहानी सुनो। एक लड़का था जो बेहद शाय था। क्लास में बात करने से डरता था, लोगों से नज़र मिलाने में भी हिचकिचाता था। एक दिन उसके टीचर ने उसे मिरर के सामने खड़ा किया और कहा, हर दिन खुद से मुस्कुराकर बात करो। शुरुआत में उसे ऑकवर्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद से कनेक्शन महसूस किया। कुछ हफ्तों बाद वो वही लड़का लोगों से कॉन्फिडेंटली बात करने लगा, क्योंकि अब वो खुद से कंफर्टेबल था। उसने खुद को एक्सेप्ट किया था। देखो, बात करने की असली कला तभी आती है जब तुम अपने अंदर ईज महसूस करते हो, और वो ईज शुरू होती है एक सिंपल मुस्कान से। तो अब जब तुम किसी नए इंसान से मिलो, न तो इम्प्रेस करने की कोशिश करो, न ओवरथिंक करो, बस दिल से मुस्कुराओ। क्योंकि एक जेन्युइन स्माइल वर्ड से ज़्यादा पावरफुल इंट्रोडक्शन होती है। और यही अगला लेसन सिखाता है, कैसे छोटे जेस्चर्स बड़े कनेक्शंस बना देते हैं। कभी गौर किया है, किसी के नाम से पुकारना, हल्का सा सिर हिलाना, या किसी की बात खत्म होने के बाद कहना, वो इंटरेस्टिंग है, बताओ आगे क्या हुआ। ये छोटी बातें छोटी नहीं होती, ये सबकॉन्शियस सिग्नल्स होती हैं जो सामने वाले को बताती हैं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हें समझता हूं। एक बार एक सीईओ ने बताया कि वो अपनी कंपनी में लोगों को याद रखने के लिए क्या करता है। वो हर मीटिंग में किसी एक छोटी सी बात को नोट करता। इसकी बेटी डांस सीख रही है, ये क्रिकेट खेलता है, इसे कॉफ़ी ब्लैक पसंद है। और अगली मीटिंग में वही बात याद करके कहता, तुम्हारी बेटी का डांस कैसे चल रहा है। लोग दंग रह जाते, उन्हें लगता वो मुझे याद रखता है। असल में वो सिर्फ ध्यान देता था, और ध्यान देना आज के ज़माने में सबसे बड़ा गिफ्ट है। कम्युनिकेशन का राज यही है भाई। लोग तुमसे परफेक्ट बातें नहीं चाहते, वो बस रियल अटेंशन चाहते हैं। और यही फ़र्क डालता है साधारण बातचीत और गहरी कनेक्शन में। तो अगली बार जब किसी से बात करो, याद रखना, पहले मुस्कान, फिर ध्यान, और फिर दिल से सुनना। क्योंकि यही है लेई लोन्ड्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन का असली सार। बात करना एक स्किल नहीं, एक एहसास है। और अगर तुम ये सीख गए, तो दुनिया में कोई भी दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद नहीं रहेगा।
तो चलो अब कहानी को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि असली मैजिक वहीं से शुरू होता है, पहले 7 सेकंड में। कहते हैं आपको खुद को समझाने का मौका तभी मिलता है जब पहला इंप्रेशन पास हो जाए। और यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, बिना कुछ कहे ही। सोचो, एक नेटवर्किंग इवेंट है, हर कोई अपने बिजनेस कार्ड बांट रहा है, लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। तुम कमरे में दाखिल होते हो, थोड़ा घबराए, थोड़ा अनश्योर, और उसी वक्त तुम्हारी नज़र एक शख्स पर पड़ती है जो कॉन्फिडेंट तरीके से अंदर आता है। उसका चेहरा खुला है, चाल स्टेडी है, और मुस्कान वार्म है। वो किसी से हाथ मिलाता है और बोलता है, हाय, अच्छा है कि आप मिले। और पूरा माहौल थोड़ा सा बदल जाता है। वो व्यक्ति कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन उसकी प्रेजेंस पावरफुल है। वो कमरे में एंटर नहीं करता, वो कमरे को ओन करता है। लील लॉन्ड्स कहती हैं, लोग आपकी बातों से पहले आपकी एनर्जी को पढ़ते हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपकी पहली लैंग्वेज है। अगर आप झुके हुए, नर्वस या डिस्ट्रैक्टेड दिखते हैं, तो लोग सबकॉन्शियसली अस्यूम कर लेते हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेट पॉस्चर में काल्म और कंपोज्ड एनर्जी के साथ आते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस मैसेज होता है, मैं कंफर्टेबल हूँ और तुम्हारे साथ कनेक्ट करने आया हूँ। एक बार लील खुद एक सेमिनार में गई थी। वहाँ सैकड़ों लोग थे, सब नेटवर्किंग कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग लगातार बात कर रहे थे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, जबकि कुछ लोग कुछ बोले बिना ही सबका ध्यान खींच रहे थे। उन्होंने बाद में लिखा, जो लोग दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे थे, जिनके जेस्चर्स रिलैक्स थे, जो जेन्युइनली स्माइल कर रहे थे, वही लोग सबसे ज्यादा पसंद किए गए। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें याद रखे, तो याद रखो, कनेक्शन शब्दों से नहीं, एनर्जी से बनता है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट टेक्निक की जो लेल ने बताई, स्टिकी आइज टेक्निक। वो कहती हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपनी नज़र थोड़ी देर ज़्यादा टिकाओ, लेकिन ऐसे नहीं कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए, बस इतना कि उसे लगे तुम सच में उसकी बात सुन रहे हो। एक बार किसी से बात करते वक्त अपनी नज़रें बार बार इधर उधर जाने दो, और दूसरी बार वहीं रहकर उसकी आंखों में जेन्युइनली देखो। फर्क साफ महसूस होगा। पहले केस में वो तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड समझेगा, दूसरे में कनेक्टेड। और फिर आता है वो सबसे सटल मैजिक, मिरर इफेक्ट। जब तुम किसी की बॉडी लैंग्वेज को सब्टली मिरर करते हो, मतलब वो जैसे बैठा है वैसा ही थोड़ा अडॉप्ट करते हो, वो सब कॉन्शियसली महसूस करता है, ये इंसान मुझे समझता है, और वो तुम्हारे प्रति इंस्टेंट कंफर्ट महसूस करता है। लील कहती हैं, मिररिंग इज साइलेंट एम्पथी। ये दिखाता है कि तुम जजमेंट नहीं, कनेक्शन बनाना चाहते हो। एक कहानी याद आती है। एक इंटरव्यू में एक कैंडिडेट आया, बहुत नर्वस था। इंटरव्यू लेने वाला काल्म और रिलैक्स था। कैंडिडेट ने सबकॉन्शियसली वही पॉस्चर कॉपी कर लिया, सीधा बैठा, हाथ खुले, शोल्डर्स पीछे। धीरे धीरे उसका टोन भी कॉन्फिडेंट होता गया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद इंटरव्यूअर ने कहा, तुम्हारी काल्म एनर्जी मुझे अच्छी लगी। वो मुस्कुराया। असल में उसने वही एनर्जी कॉपी की थी, और वही एनर्जी उसका एडवांटेज बन गई। देखो, बात इतनी सिंपल है, लोग तुम्हारी डिग्री या वर्ड्स से ज्यादा तुम्हारा वाइब महसूस करते हैं। तुम उन्हें कैसे फील कराते हो, वो तुम्हारी असली कम्युनिकेशन है। इसलिए अगली बार जब किसी से मिलो, याद रखना, कमरे में एंटर करते वक्त सिर ऊंचा रखो, मुस्कान जेन्युइन हो, और आंखें कहें, मैं यहाँ सिर्फ बोलने नहीं, समझने आया हूँ। और अब आता है अगला गोल्डन प्रिंसिपल, छोटे जेस्चर्स से बड़े रिलेशनशिप्स बनते हैं। कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाता है या कैजुअली कहता है, हे यू डिड ग्रेट, तो वो एक मोमेंट तुम्हें याद रह जाता है, क्योंकि नाम, टच और अटेंशन, ये तीनों सबकॉन्शियस को डायरेक्टली ट्रिगर करते हैं। लेल कहती हैं, किसी का नाम उसके कानों के लिए सबसे प्यारा शब्द होता है। एक बार एक कैफे में एक वेटर था जो हर रेगुलर कस्टमर का नाम याद रखता था। वो हंसते हुए कहता, सेम लाटे फॉर यू राइट मिस्टर शर्मा। लोग मुस्कुराते, उसे टिप देते, और बार बार उसी कैफे में आते, क्योंकि वहां उन्हें सिर्फ कॉफी नहीं, कनेक्शन मिलता था। यही है कम्युनिकेशन की असली कला, लोगों को इम्पॉर्टेंट फील कराना। लेल कहती हैं, अगर तुम लोगों के दिल में जगह बनाना चाहते हो,
तो उन्हें महसूस कराओ कि वो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। एक बार एक लड़की ने बताया, उसकी कोलीग हर सुबह उससे सिर्फ इतना पूछती थी, कैसी हो आज? और जेन्युइनली सुनती थी जवाब। कहती है, वो छोटी सी बातचीत मेरे पूरे दिन को हल्का बना देती थी। तो सोचो, अगर एक सिंपल सवाल इतना असर डाल सकता है, तो एक वार्म बातचीत कितना असर डालेगी। कम्युनिकेशन का मतलब है दूसरे इंसान को ये एहसास दिलाना कि वो देखा गया है, सुना गया है और समझा गया है। और जब तुम ऐसा करने लगते हो तो हर बातचीत सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक याद बन जाती है। तो अब जब तुम किसी से मिलो, उनकी आंखों में देखो, जेन्युइनली मुस्कुराओ और पूरे दिल से सुनो। क्योंकि बात करने की असली ताकत तुम्हारी जुबान में नहीं, तुम्हारे दिल की सच्चाई में है। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ बात करने की नहीं, बल्कि दिल जीतने की है। सोचो, तुम किसी पार्टी में हो, हर तरफ लोग बात कर रहे हैं, हंसी, शोर, म्यूजिक और भीड़। तुम्हारे सामने कोई आता है, हाथ मिलाता है और मुस्कुराकर कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन 2 मिनट में तुम्हें महसूस होता है, वो सच में दिलचस्प है। वो सिर्फ बोल नहीं रहा, वो कनेक्ट कर रहा है। तुम्हें लगता है जैसे वो तुम्हें समझ रहा है, तुम्हारे हर जवाब को ध्यान से सुन रहा है। और यही है लेल लाउंड्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन का असली जादू। लोगों से सिर्फ बात नहीं करनी, बल्कि कनेक्शन बनाना सीखना है। लैल कहती हैं, लोग ये नहीं भूलते कि आपने क्या कहा, वो ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। यानी बात सिर्फ वर्ड्स की नहीं, इमोशन की है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें जेन्युइनली पसंद करें, तो उन्हें अपनी बातों से नहीं, अपनी वाइब से जीतना सीखो। अब सुनो एक कहानी। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 2 लोग थे। पहला हर किसी से बातें कर रहा था, अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपने आइडियाज़ के बारे में। दूसरा चुपचाप सुन रहा था, सिर हिला रहा था, कभी कभी मुस्कुराकर पूछता, और बताइए, फिर क्या हुआ? शाम को लोगों ने किसके बारे में बात की? उस दूसरे इंसान के बारे में, जो बस सुन रहा था। क्योंकि उसने वो रेयर स्किल दिखाया जो आज की दुनिया में सबसे कीमती है, डीप लिस्टनिंग। लील कहती हैं, अच्छे कम्युनिकेटर्स बोलते नहीं, वो सुनते हैं। जब तुम किसी को सच में सुनते हो, तो वो सबकॉन्शियसली महसूस करता है, मैं इंपॉर्टेंट हूं। और यही एक मोमेंट कनेक्शन को बॉन्ड में बदल देता है। अब बात करते हैं उस गोल्डन टेक्निक की जो हर बातचीत में मैजिक लाती है, द बिग बेबी पिवट। ये टेक्निक सिंपल है लेकिन असरदार। जब कोई तुम्हारे पास आता है, तो अपना पूरा बॉडी स्लाइटली उसकी तरफ टर्न करो, जैसे वो इस वक्त तुम्हारी दुनिया का सेंटर हो। ये छोटा सा जेस्चर सामने वाले को इंस्टेंटली फील कराता है कि वो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेल लिखती हैं, टर्न योर बॉडी एंड यू टर्न द अटेंशन। अब एक और कहानी सुनो। एक लड़की थी जो बहुत शाय थी। वो लोगों से बात करने में घबराती थी। लेकिन उसने लेल की किताब पढ़ी और एक रूल अडॉप्ट किया, स्माइल फर्स्ट। वो हर नए इंसान से मिलने से पहले अपने दिमाग में ये अफर्म करती, मुझे इस इंसान में कुछ अच्छा मिलेगा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। वो हर जगह वार्म एनर्जी के साथ जाने लगी। लोग उससे खुद आकर बात करने लगे। और कुछ महीनों में वो अपनी कंपनी की बेस्ट कम्युनिकेटर मानी जाने लगी। क्योंकि उसकी स्माइल फेक नहीं थी, वो एक सिग्नल थी, मैं सुरक्षित हूं बात करने के लिए। लैल कहती हैं, लोग स्माइल देखकर नहीं रुकते, वो उस एनर्जी की तरफ खींचते हैं जो स्माइल में छिपी होती है। अब आते हैं उन छोटी छोटी बातों पर जो बातचीत को दिलचस्प बनाती हैं। कभी गौर किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं और उनकी बातों में डलनेस नहीं होती। लील इसे कहती हैं, स्मॉल टॉक बिग इम्पैक्ट। मतलब कोई भी टॉपिक हो, अगर उसमें क्यूरियोसिटी और इंथुजियाज्म है, तो वो बोरिंग नहीं रह जाता। एक बार लाइल से किसी ने पूछा, अगर मैं इंट्रोवर्ट हूं तो क्या? उन्होंने कहा, इंट्रोवर्ट होना कमजोरी नहीं, ये आपका सुपर पावर है। क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। इसलिए अगर तुम कम बोलते हो, तो जो बोलो सच में बोलो, लोगों के दिल तक उतर जाएगा। अब एक और गोल्डन ट्रिक, द फ्लडिंग स्माइल। लैल कहती हैं, सामने वाले को देखकर तुरंत मुस्कुराओ मत, थोड़ा ठहरो, कुछ सेकंड देखो और फिर मुस्कुराओ। वो मुस्कान अचानक नहीं लगती, वो पर्सनल लगती है।
जैसे तुम सिर्फ उसके लिए मुस्कुरा रहे हो। इससे सामने वाले को सबकॉन्शियस सिग्नल मिलता है, तुम मेरे लिए जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट हो। एक बार लेइल ने खुद एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक सेमिनार में लोगों से बात करते वक्त वही ट्रिक अपनाई। थोड़ा पॉज, फिर जेंटल स्माइल, और अंत में लगभग हर किसी ने कहा, आपकी स्माइल बहुत वार्म लगती है। उन्होंने कहा, वो स्माइल रिहर्स्ड नहीं थी, बस माइंडफुल थी। अब सोचो, अगर तुम इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने रोज़ के इंटरेक्शंस में लागू कर दो, तो तुम सिर्फ अच्छे स्पीकर नहीं, बल्कि मैग्नेटिक कम्युनिकेटर बन सकते हो। और यही लैल की किताब का अल्टीमेट सीक्रेट है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट कनेक्शन। लेकिन कनेक्शन वहीं टिकता है जहाँ सिंसेरिटी होती है। लेल कहती हैं, पीपल डोंट लाइक टू बी इम्प्रेस्ड, दे लाइक टू बी अंडरस्टूड। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो, कोशिश करो कि तुम इम्पैक्ट बनाने नहीं, इंटरेस्ट दिखाने जाओ। क्योंकि जब तुम सच में किसी की बातों में इंटरेस्ट लेते हो, वो खुद तुम्हारे शब्दों में इंटरेस्ट लेने लगता है। तो अब अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें, तुम्हारी बातों से जुड़ें, और हर बातचीत एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बने, तो याद रखो ये 3 बातें: लिसन डीपली, स्माइल जेन्युइनली, स्पीक वार्मली। और अब एक पावरफुल रिमाइंडर, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी जा सकती हैं। हर एक सक्सेसफुल इंसान एक टाइम पर ऑकवर्ड था, लेकिन उसने प्रैक्टिस की, सीखा और खुद को बदल लिया। लेइल लॉन्ड्स भी एक टाइम पर इंट्रोवर्ट थीं, लेकिन आज वो दुनिया की टॉप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स में गिनी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने समझा हर कॉन्वर्जेशन एक चांस है किसी का दिन, किसी का दिल या किसी का डायरेक्शन बदलने का। तो अब तुम्हारी बारी है। आज से हर बातचीत में थोड़ा वार्मथ डालो, थोड़ा क्यूरियोसिटी लाओ और थोड़ी ह्यूमैनिटी जोड़ो। लोग तुम्हें सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे। अब जब तुमने हाउ टू टॉक टू एनीवन की ये पूरी यात्रा सुनी है, तो तुम समझ चुके हो, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की चीज़ नहीं, ये महसूस कराने की ताकत है। लेल लॉन्ड्स कहती हैं, हर इंसान एक कहानी है, बस कोई उसे ध्यान से सुन ले तो वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो सोचो, अगर तुम हर दिन बस एक चीज़ अपनाओ, हर इंसान से ऐसे बात करना जैसे वो सच में मायने रखता हो, तो तुम्हारी दुनिया कितनी बदल सकती है। लोग तुम्हें याद रखेंगे तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि उस एहसास से जो तुमने उनके दिल में छोड़ा। ज़रा रुक कर सोचो, जब तुम किसी से बात करते हो, क्या तुम सच में सुनते हो या बस अपनी बारी का इंतज़ार करते हो बोलने के लिए? कम्युनिकेशन की असली खूबसूरती वहीं शुरू होती है जहाँ ईगो खत्म होकर एम्पैथी शुरू होती है, जहाँ तुम सामने वाले को सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनते हो। लील कहती हैं, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जो सुने जाने की चाह रखता है, और अगर तुम वो इंसान बन गए जो उस बच्चे को सुनता है, तो तुम हर दिल का भरोसा जीत लोगे। इस किताब ने हमें ये सिखाया कि हर सिचुएशन में बात करने का एक तरीका होता है, पर कनेक्शन बनाने का सिर्फ एक रास्ता, सच्चाई और वार्मथ। क्योंकि फेक कॉम्प्लीमेंट्स, रिहर्स्ड लाइंस और फोर्स्ड एनर्जी शायद एक बार काम कर जाए, पर दिल में जगह हमेशा सच्चे वाइब्स बनाते हैं। लील का सबसे बड़ा मैसेज यही है, लोग परफेक्ट नहीं चाहते, वो रियल चाहते हैं। अगर तुम्हारी बातचीत में ऑनेस्टी है, तो चाहे तुम्हारे वर्ड्स इम्परफेक्ट हों, तुम्हारा इम्पैक्ट हमेशा परफेक्ट रहेगा। अब सोचो, जब तुम किसी से मुस्कुराकर मिलते हो, थोड़ा झुककर ध्यान से सुनते हो, उनकी बातों में क्यूरियोसिटी दिखाते हो, तो तुम सिर्फ एक बातचीत नहीं कर रहे, तुम उस इंसान के दिमाग में अपनी पॉजिटिव इमेज बना रहे हो। और यही इमेज तुम्हारी सोशल कैपिटल बनती है, जो दरवाजे खोलती है, रिश्ते जोड़ती है और अपॉर्चुनिटीज़ बनाती है। किताब में एक बात मुझे सबसे ज़्यादा लगी। लेल ने कहा, हर बातचीत एक सीड होती है, कुछ सीड तुरंत फल देती है, कुछ सालों बाद। लेकिन अगर तुम दिल से बात करते हो, तो कोई ना कोई ज़रूर खिलता है। यानी हर इंटरेक्शन का वैल्यू होता है। कभी नहीं पता कौन सी मुलाकात किस दिशा में ज़िंदगी मोड़ दे। इसलिए हर व्यक्ति से ऐसे बात करो जैसे वो तुम्हारे ग्रोथ जर्नी का हिस्सा है, क्योंकि शायद वो सच में हो। अब एक पल के लिए इमेजिन करो, अगर तुम हर बातचीत में थोड़ा वार्मथ, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा क्यूरियोसिटी जोड़ दो, तो अगले 6 महीने में तुम्हारी कम्युनिकेशन कैसी होगी? लोग तुम्हारे साथ ज़्यादा खुलकर बात करेंगे,
तुम्हारे आइडियाज सुनेंगे, तुम्हारे एनर्जी को याद रखेंगे। और यही कम्युनिकेशन का असली जादू है। ये तुम्हारे आसपास की दुनिया को सबल तरीके से बदल देता है। अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज, आज से हर दिन बस एक नया कम्युनिकेशन हैबिट अडॉप्ट करो। शायद वो स्माइल फर्स्ट हो, या लिसन मोर, या बस आस्क बेटर क्वेश्चंस। देखना, 1 महीने में तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी प्रेजेंस और तुम्हारा कॉन्फिडेंस तीनों बदल जाएंगे। बुक फॉर सक्सेस कि ये फिलॉसफी यही कहती है, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। हर कॉन्सेप्ट, हर स्टोरी तब तक अधूरी है जब तक वो तुम्हारी आदत ना बन जाए। तो अगर तुम्हें इस वीडियो ने इंस्पायर किया है, तो इसे बस सुनकर मत रुकना। इससे सीखकर अगली बातचीत को बदल देना। कमेंट में बताओ, कौन सी टेक्निक तुम्हारे दिल को सबसे ज़्यादा लगी। क्या वो स्माइल फर्स्ट थी, या डीप लिसनिंग, या शायद वो लाइन टर्न योर बॉडी एंड यू टर्नड एटीट्यूशन। जो भी हो, कमेंट में वो एक लाइन लिखो जो तुम आज से अपनाने वाले हो। क्योंकि जब तुम उसे लिखते हो तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाती है, और वही असली बदलाव की शुरुआत होती है। और अगर तुम चाहते हो कि अगली बार जब तुम किसी मीटिंग, पार्टी या कॉन्वर्सेशन में जाओ तो तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस बोलती नजर आए, तो बुक फॉर सक्सेस को अभी सब्सक्राइब करो। यहाँ हर हफ्ते हम सिर्फ किताबों की बात नहीं करते, हम उन सीखों की बात करते हैं जो आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी कम्युनिकेशन को अंदर से बदल देती हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक जर्नी है उन लोगों की जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं। क्योंकि एक सच्चाई है, सफलता सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, वो कनेक्शन से आती है। लोग उसी पर भरोसा करते हैं जो उन्हें समझता है, और दुनिया उसी की सुनती है जो दिल से सुनता है। तो आज से बात मत करो, कनेक्ट करो। शब्द मत दोहराओ, महसूस कराओ। और याद रखो, हर बातचीत तुम्हारी नई पहचान लिख रही है। तो चलो, इस वीडियो को यहीं ख़त्म नहीं करते, इसे अपनी अगली बातचीत की शुरुआत बनाते हैं। सोचो, बोलो और जियो जैसे तुम वो इंसान बन चुके हो जो हर दिल में अपनी बात छोड़ जाता है। और याद रखो, बात करना एक कला है, पर सच्चा कनेक्शन एक वरदान। मिलते हैं अगली किताब में, एक नई सोच, एक नई कहानी और एक नए कनेक्शन के साथ, यहीं बुक फॉर सक्सेस पर।